गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल आपके लिए सदैव तत्पर है और आप लोग मेहनत से पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें, है ना। तो आइए हम आज आप बात कर रहे हैं क्लास सिक्स यानी वर्ग छठा का चैप्टर हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर आपका जो है लेसन अध्याय जो है वह दूसरा है और जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। स्वामी की दादी कहा जाता है ना कि जो दादा या दादी या नानी जो होते हैं उनके साथ बच्चे जो है बिना किसी अनुशासन के खुलकर बातें करते हैं और उनकी कहानियाँ ऐसे भी नानी की कहानियाँ लोकप्रिय है भी, है ना। और बड़े बूढ़ों को भी बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो उन्हीं आधार पर यह एक कहानी दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनेंगे। करा शाम का समय था। स्वामीनाथन जो है क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मनी से विदा ली। अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज़ लगाई, स्वामी इधर तो आओ बेटा, है ना। स्वामी को आवाज़ लगाई और बोली कि इधर तो आओ बेटा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया, यानी उसका दिल पसीज गया और कॉफ़ी समाप्त कर वह दादी के पास गया, है ना। और जैसी कॉफ़ी समाप्त हुआ, कॉफ़ी समाप्त कर वह तुरंत दादी के पास गया। दिल पसीजना मतलब तरस आ जाना है ना। वह मुहावरा है। दिल पसीजना मतलब क्या होता है? हाँ, तरस आना। तो दादी उसे देखकर मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा। दादी थोड़ी देर मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा। स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा। वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसने कहा, दादी जल्दी कहो, क्या कहना है? मैं ज़रा जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, इनमें से 3 तुम्हारे लिए हैं, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुम्हें वापस वहाँ से आना होगा। वह जानती थी कि शर्त न रखने पर स्वामी जो है नींबू लाना भूल ही जाएगा। बिना हाँ या ना कहे और बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया, ना। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या अपने आप ले आओ। दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूरकर देखा। उसके चेहरे से लग रहा था मानो वह दादी से कह रहा है
कि नींबू तो मेरे खेल से लौटने के बाद ही मिलेगा, वरना उसका ख्याल छोड़ दो, वरना उसका ख्याल छोड़ दो। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ नहीं था। वह तो कब का खेलने के लिए चला गया। अब खेल खत्म हो गया है, सभी को गुड नाइट भी कह दिया गया है। चौराहे पर मनी से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी। उसने दादी की याद आई, उसे जो है दादी की याद आई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होंगी। अब वह अपने को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृतज्ञ और पत्थर दिल कहकर कोसा। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइयों को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है। डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? तभी दादी बोलती, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। दादी को नींबू मिला या नहीं इसके बारे में वह बहुत चिंतित था और जानना भी चाहता था। तब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तब तक स्वामी को लगता रहा कि दादी उसे अभी झिकड़ देगी और वह जो है कुछ भी कह सकती है, कसम भी खा सकती है कि आगे से उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। यह भी कह सकती है कि कुछ ही क्षणों में वह मरने वाली है। अगर स्वामी समय पर नींबू लाकर दे देता तो वह बच सकती थी। पर दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए। रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे। यह सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। वह दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टेंट कहकर बुलाते हैं। क्या? टेंट क्या होता है? दादी ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए पूछा। दादी मेरे नए नाम के बारे में कुछ नहीं जानती। यह सोचकर स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। शाम को किए गए अपने व्यवहार पर स्वामी को पश्चाताप था, इसलिए वह चिल्लाया नहीं और बड़े मीठे स्वर में बोला, क्या तुम टेट को नहीं जानती? उसके स्वर में आश्चर्य था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। टेट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है। वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। दादी तुम क्रिकेट के बारे में जानती हो ना? अब यह क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा कि अब यह क्रिकेट क्या है। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। बोला, दादी आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं।